हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह और इस चैनल पर आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत ही आसान वे में। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ये एक ग्रामर टॉपिक है। हम पार्टिसिप्स वाई को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ कर सकते हैं जर्मन सेंटेंस में। तो ये एक B1 लेवल का ग्रामर कंटेंट है फ्रेंड्स। इस सेशन को देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। और देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स। चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लो स्केट्स। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, पार्टिसिप्स वाई als एडजेक्टिव इन जर्मन। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पार्टिसिप्स वाई एक पास्ट टेंस होता है जो हम पास्ट के इवेंट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम ज़ाइन और हाबन का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव, ये भी ग्रामर के अंदर पॉसिबल है। बट पार्टिसिप्स वाई का अगर आपने सेशन देखना हो कि सेंटेंस में पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं, तो वो सेशन मैंने बहुत पहले बनाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आज हम सीखेंगे पार्टिसिप्स वाई को एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, द पार्टिसिप्स वाई इज़ ऑफन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन जर्मन टू डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और स्टेट्स। यही आज हम सीखने वाले हैं कि पार्टिसिप्स वाई को हम एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और एक किस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, इन दिस सेशन वी विल लुक एट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको जानना हमें ज़रूरी है सेशन को स्टार्ट करने से पहले। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ पार्टिसिप्स वाई। डेफिनेशन: द पार्टिसिप्स वाई इज़ द पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब एंड इज़ नॉर्मली यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। ये फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिसिप्स वाई को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में बनाने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिप में एक वर्ब को कैसे जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं, देखिए विद रेगुलर वर्ब्स आपको गे लगाना होता है, फिर आपको वेब स्टेम लगाना होता है और एंड में उसको लगाना होता है टे। एग्जाम्पल आप देखिए, आर्बाइटन, इसका जो पार्टिसिप्स वाई बनेगा हार्ट गे आर्बाइटेड, तो हाबन इसका हेल्पिंग वर्ब है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब्स के केस में, तो देखिए विद इरेगुलर वर्ब्स समवन हैज़ टू लर्न बाय हार्ट। तो देखिए जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं ना फ्रेंड्स, उसमें जो कॉन्जुकेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको आपको बाय हार्ट ही सीखना है, 1 by 1 स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। बट पार्टिसिप्स वाई में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब वर्ब को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उनकी सारी ही फॉर्म्स को आप बाय हार्ट याद कीजिए, उनकी प्रेजेंस फॉर्म, उनकी प्रेटेरिटुम फॉर्म और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ, राइट। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि पार्टिसिप्स वाई होता क्या है एज एन वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है मेन सेशन आपका स्टार्ट होगा। आप ध्यान से सुनिए, देखिए, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव एंडिंग्स क्या होती हैं। देखिए एडजेक्टिव एंडुंगन, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव एंडिंग्स बेस्टिम्ड आर्टिकल के अंदर क्या होती हैं चारों ही केस में। आप देखिए ऊपर हमारे मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल 4 जेंडर होते हैं, ये आप जानते ही हैं। और हमारे 4 ही जर्मन केस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुसाटिव, डाटिव और गेनेटिव, जो आपकी लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर मैंने जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ उन आर्टिकल्स की एंडिंग लिखी है अकॉर्डिंग टू जर्मन केस। तो नॉमिनेटिव की अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए मास्कुलिन होता है ए, फेमिनिन ए, नॉइट्रुम ए, और प्लूरल के केस में आपको एंडिंग लगानी होती है ए एन। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आर्टिकल टेबल नहीं है, ये एडजेक्टिव एंडिंग्स टेबल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस में मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम ए, और प्लूरल के केस में ए एन। आकुसाटिव केस में मास्कुलिन हो जाता है ए एन, फेमिनिन और नॉइट्रुम यहाँ पर भी सेम रहता है ए, और प्लूरल के केस में ए एन। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चेंज होता है मैस्कुलिन के केस में। और फ्रेंड्स डाटिव और गेनेटिव तो सबसे आसान है, तो चाहे कोई भी जेंडर हो, सबका जो एंडिंग होगा वो ए एन ही होगा। आप देख सकते हैं मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल। और सिमिलरली गेनेटिव के केस में भी सब कुछ ए एन होता है फ्रेंड्स, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स बेस्टिम्ड आर्टिकल के केस में एंडिंग्स क्या होती हैं एडजेक्टिव्स की। सबसे आसान तरीका यही है, आप बस ये ध्यान में रखिए, जो प्लूरल है वो सबका एंडिंग ए एन है, और डाटिव और गेनेटिव में सब ए एन है,
बस आपको नॉमिनेटिव और आकुजाटिव को याद करना है फ्रेंड्स। तो ऐसे अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो एडजेक्टिव एंडिंग्स को याद करना मुश्किल नहीं है। ये था बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल। अब हम देखते हैं कि हमारा उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल्स में एंडिंग्स क्या होती हैं। तो ये रहा आपके सामने, देखिए पूरा कंप्लीट टेबल, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रम और प्लूरल आपका जो है अपर साइड पे है और सेम ग्रामर केस आपके लेफ्ट साइड पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस में मास्कुलिन हो जाएगा AR, फेमिनिन A, नॉइट्रम AS, प्लूरल AN। तो देखिए ये है एडजेक्टिव एंडिंग उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल केस में नॉमिनेटिव। अकुजाटिव केस में मास्कुलिन AN, फेमिनिन A, नॉइट्रम AS और प्लूरल फिर से AN। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव एंडिंग। अब डाटिव के केस में फ्रेंड्स फिर से सेम है, AN, AN, AN और प्लूरल में फिर से AN। तो ये भी बहुत आसान है। और सिमिलरली गेनिटिव के केस में फिर से सब कुछ AN, नीचे आप देख सकते हैं। तो देखिए ये है कंप्लीट एडजेक्टिव एंडिंग टेबल। ऊपर है बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के साथ और नीचे है उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के साथ। तो डाटिव और गेनिटिव केस में फ्रेंड्स आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सब जगह AN है। प्लूरल के केस में भी सब जगह AN है, चाहे वो बेस्ट टेम्प्ट हो या उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल हो। बस आपको नॉमिनेटिव और आकुजाटिव केस को याद करना है बाय हार्ट, मुश्किल नहीं होगा ऐसे। तो आगे सेशन में बढ़ने से पहले ये एडजेक्टिव एंडिंग्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिप स्वाई को एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ कैसे बनाएंगे वो आपको जब एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो अब आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिप स्वाई को हम किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं यूसेज। व्हेन वी यूज़ डिस्क्राइब अ रिजल्ट समथिंग व्हाट हैज़ फिनिश्ड, जब एक चीज़ को हम बताएंगे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पार्टिसिप स्वाई को एज एन एडजेक्टिव। सेकेंड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, व्हेन समथिंग इज़ ऑलरेडी डन, कोई चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड शोज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द नाउन, और किसी नाउन की करंट सिचुएशन के बारे में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नीचे स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने ध्यान में रखना है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पार्टिसिप स्वाई ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का आपने पार्टिसिप स्वाई यूज़ करना है और उसके आगे आपने लगानी है एडजेक्टिव एंडिंग, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर को बस आपने दिमाग में बिठाना है, इसको याद करना है, मेमोराइज़ करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे सारे एग्जाम्पल सभी ग्रामर केसेस के, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, और सारे जेंडर में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बाइस्पीलर, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव के केस में। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका लेफ्ट साइड पे आर्टिकल टेबल है, राइट। नॉमिनेटिव केस है, ऊपर बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल, नीचे उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल है। मैंने इस स्लाइड में दोबारा से आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, सो दैट जब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा बस आपको आर्टिकल टेबल साथ के साथ देखते रहना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस में। ये हो गया बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल और ये हो गया उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल। ऊपर स्ट्रक्चर फ्रेंड्स जो पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था कि आपको पार्टिसिप स्वाई लगाना है वर्ब का और उसके आगे एडजेक्टिव एंडिंग। तो ये भी जो है मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्कुलिन के केस में। देखिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा, डियर गार्डन ईस्ट गे ऑफ नेट, द गार्डन इज़ ओपन। अभी जो कंडीशन है गार्डन की वो ओपन है, उसमें कोई जा सकता है। अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे पार्टिसिप स्वाई एज एन एडजेक्टिव। पहले मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के साथ। ऊपर वाला टेबल आप देखिए, डियर गे ऑफ नेट गार्डन, द क्लोज्ड गार्डन। अब जो वो नाउन है गार्डन, उसकी कंडीशन क्या है, वो अभी बंद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओफनन आपकी एक वर्ब होती है, उसका पार्टिसिप क्या बना है, गे ऑफनेट, और ऊपर आप देखिए मास्कुलिन केस में एंडिंग क्या थी, ए। तो गे ऑफनेट के पीछे लग गया ए क्योंकि ये मास्कुलिन है। डेयर गे ऑफनेट गार्डन, द क्लोज्ड गार्डन। अब उस गार्डन की जो कंडीशन है बंद है। तो यही होता है पार्टिसिप स्वाई को जब आप यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव और उसके पीछे लग गया उस नाउन की एंडिंग जो आप देख रहे हैं साइड बाय साइड। अब इसी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के साथ, तो देखिए क्या चेंज आएगा। यहाँ पर चेंज आ जाएगा, आइन गे ऑफ नेट गार्डन, अ क्लोज्ड गार्डन। अब नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, तो देखिए गे ऑफ नेट तो सेम रहेगा। अब जो कि ये उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल है तो मास्कुलिन के अकॉर्डिंग हो गया ए एर, आइन गे ऑफ नेट गार्डन, अ क्लोज्ड गार्डन। तो यही होता है एडजेक्टिव एंडिंग्स को यूज़ करना। बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल में क्या होगा और उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल में क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था मास्कुलिन केस में। सबसे पहला सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस था और उसके बाद जो सेंटेंस आपने देखा बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के केस में, और नीचे आपने देखा उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल के केस में, एंडिंग्स चेंज हो गए थे। अब हम बात करते हैं फेमिनिन
के केस में एक एग्जांपल हम देखते हैं, डी ट्यूअर इस्ट geschlossen, द डोर इज क्लोज्ड। अभी ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे पार्टिसिप स्वाई में, बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में। देखिए, डी geschlossene Tür, द क्लोज्ड डोर। तो जो इसका आर्टिकल है वो डी होता है, तो ऊपर देखिए फेमिनिन में जो है एंडिंग ए, तो geschlossen के पीछे लग गया ए, यानी बेस्टिम्प्ट आर्टिकल। अब अगर हम उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए आइना कन्वर्ट हो गया, जो ऊपर डी था वो आइना, क्योंकि उन बेस्टिम्प्ट है, और पीछे का सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम। अ क्लोज्ड डोर, ऊपर था द क्लोज्ड डोर, अब यहाँ हो गया अ क्लोज्ड डोर। तो नीचे उन बेस्टिम्प्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, तो फेमिनिन के नीचे भी ए ही होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ग्रामर वाइज अलग है। तो ये होता है पार्टिसिप स्वाई को हम कैसे यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आपने दो एग्जाम्पल देखे मास्कुलिन और फेमिनिन के केस में। अब नॉमिनेटिव के अंदर ही हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, नॉइत्रुम और प्लूराल के केस में। चलिए देखते हैं, यही कैरी फॉरवर्ड मैंने कर लिया। ये ऊपर हो गया आपका नॉमिनेटिव बेस्टिम्प्ट आर्टिकल, नीचे हो गया नॉमिनेटिव उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल। स्ट्रक्चर वही है सेम जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था। अब फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में आपका एग्जाम्पल बाइशपील, Das Essen ist gekocht, द फूड इज कुक्ड। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि जो खाना है वो अभी कुक्ड है, पका हुआ है। अब हम बनाएंगे एज एन एडजेक्टिव पार्टिसिप स्वाई को। सबसे पहले बात करेंगे हम बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में, Das gekochte Essen। तो कोखन आपकी जो वर्ब थी वो यहाँ पर यूज़ हो गया एज एन एडजेक्टिव, पीछे एंडिंग आ गया ए, क्योंकि ऊपर आप देखिए नॉमिनेटिव के केस में, नॉइत्रुम के केस में भी ए होता है। और सेम एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में, Ein gekochtes Essen, अ कुक्ड फूड। तो gekocht तो आपका सेम रहा, अब नीचे लग गया ए एस उसके आगे, क्योंकि नॉइत्रुम में आप देखिए उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में वो है ए एस, अ कुक्ड फूड, Ein gekochtes Essen। तो ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए नॉइत्रुम के केस में। अब हम देखते हैं सेम चीज़ प्लूराल के केस में, Die Projekte sind zurückgezogen, द प्रोजेक्ट आर withdrawn। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। बात करेंगे हम बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के साथ, Die zurückgezogenen Projekte, द withdrawn projects। तो आप देखिए प्लूराल के केस में जो ऊपर है बेस्टिम्प्ट आर्टिकल ए एन है, तो पार्टिसिप स्वाई के पीछे लग गया ए एन, zurückgezogen। उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में अगर आप देखें तो ये सेंटेंस बन जाएगा zurückgezogenen Projekte, withdrawn projects। क्योंकि हमारा जो उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल जो होता है फ्रेंड्स, उसमें आइन या आइना कुछ नहीं होता, आप सीधा पार्टिसिप स्वाई को लगाइए, एंडिंग लगाइए और उसके आगे नाउन। तो ये था नॉमिनेटिव के केस में। आपने चारों जेंडर्स के अंदर 4 एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे बाइशपील एग्जाम्पल आकुजाटिव के केस में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सेम आर्टिकल टेबल है फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड किए हैं। अब यहाँ पे आकुजाटिव केस है, तो अब हमें आकुजाटिव वर्ब्स को यूज़ करना होगा। तो देखिए आकुजाटिव केस में ऊपर का जो आर्टिकल टेबल है, मैस्कुलिन ए एन, फेमिनिन ए, नॉइत्रुम ए, प्लूराल ए एन, और नीचे ये हो गया आपका उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में। मैं बोलूँगा नहीं, आप जस्ट देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। अब हम देखेंगे इसी आर्टिकल टेबल को आकुजाटिव केस में 1 बाय 1 सभी जेंडर्स के साथ। सबसे पहले मास्कुलिन, Ich überbiete den überbottenen Garten। अगर आप डेन लगाते हैं तो वो आपका हो गया बेस्टिम्प्ट आर्टिकल, और अगर आप उन बेस्टिम्प्ट लगाना चाहें तो डेन की जगह आप आइनन लगा सकते हैं। तो मैंने एक ही सेंटेंस में स्लैश लगाकर फ्रेंड्स आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आई एम सरपासिंग द क्लोज गार्डन, या फिर आई एम सरपासिंग अ क्लोज गार्डन। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, दोनों ही जगह ए एन है, चाहे वो बेस्टिम्प्ट आर्टिकल हो या उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल हो। तो एक ही सेंटेंस में मैंने आपको दोनों ही समझा दिए फ्रेंड्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, वी आर फेरवेंडन डी रिपारियट क्यूश, या फिर वी आर फेरवेंडन आइन रिपारियट क्यूश। वी आर यूजिंग द रिपेयर्ड किचन, या फिर वी आर यूजिंग अ रिपेयर्ड किचन। तो ऊपर आप देखें बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में ऊपर भी ए है, आकुजाटिव केस में फेमिनिन, और नीचे भी ए है। अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में, दी Polizei untersucht die zerstörte Haus। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट सेंटेंस बनाया उन बेस्टिम्प्ट के केस में, क्योंकि फ्रेंड्स एंडिंग चेंज हो जाते हैं। तो नीचे जो आपका एग्जाम्पल होगा, डी Polizei untersucht eine zerstörtes Haus। अब देखते हैं प्लूराल के केस में, sie essen die gekochten Eier, या फिर जी एसन gekochten Eier। तो एंडिंग प्लूराल के केस में ए एन ही होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके 4 एग्जाम्पल हो गए जेंडर वाइज। आकुजाटिव केस में तो हम आकुजाटिव केस में जो है सिर्फ एक ही चेंज होगा कि आपको आकुजाटिव वर्ब्स यूज़ करनी है, और एंडिंग्स तो आपको वही यूज़ करनी है एडजेक्टिव्स की जो
आप स्लाइड्स में देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल टेबल में, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको बाय हार्ट याद करना है। अब फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लेते हैं डाटिव केस के अंदर। तो देखिए ये सेम आपके रेफरेंस के लिए आर्टिकल टेबल है बेस्टिम्प्ट और उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल में। ये सबसे आसान है फ्रेंड्स, चाहे आप बेस्टिम्प्ट की बात करें या उन बेस्टिम्प्ट की बात करें, सब जगह आपको एन ही लगाना होता है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं मास्कुलिन के केस में, Ich spreche mit dem verwirrten Mann या फिर Ich spreche mit einem verwirrten Mann. I am speaking with the confused man या फिर I am speaking with a confused man. तो इसमें तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि चाहे आप बेस्टिम्प्ट या उन बेस्टिम्प्ट यूज़ करें, आपको एन ही लगाना होता है। तो ये हो गया आपका मास्कुलिन के केस में। अब ये डाटिव इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर मैंने मिट यूज़ किया है, जो कि एक डाटिव प्रेपोजिशन होती है। फेमिनिन के केस में देखते हैं, एयर फेरथ्राउट डेयर बेकांटन पेरजॉन या फिर एयर फेरथ्राउट आइनर बेकांटन पेरजॉन। ही ट्रस्ट द नोन पर्सन या फिर ही ट्रस्ट अ नोन पर्सन। अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में, एयर स्पील्ट मिट डेम गेफ्रॉर एनन वासर या फिर एयर स्पील्ट मिट आइनम गेफ्रॉर एनन वासर। ही प्लेज विद द या अ फ्रोजन वाटर। तो देखिए आपका एंडिंग यहाँ पर भी लग गया पार्टिसिप स्वाई के आगे। और फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट सेंटेंस बाइस्पिल डाटिव केस में प्लूरल। जी हिल्फ्ट den eingeladenen Gäste। तो ये हो गया आपका बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में, और सेम सेंटेंस रहेगा उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल केस में। अब इसमें आइन या आइना तो नहीं होता फ्रेंड्स, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, जी हिल्फ्ट eingeladenen Gäste। तो फ्रेंड्स ये था डाटिव केस मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रुम और प्लूरल के सभी जेंडर्स में। तो फ्रेंड्स ये होता है वो सेशन, वो टॉपिक जब आप एक पार्टिसिप स्वाई को यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। बट उसके लिए दो चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी है, वो ये कि आपको तो एडजेक्टिव एंडिंग्स पता होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेस्टिम्प्ट और उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल के केस में, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये B1 लेवल का एक ग्रामर पार्ट है। तो नॉर्मल सेंटेंस आप बनाते ही हैं, उनको आप ऐसे भी बना सकते हैं पार्टिसिप स्वाई के साथ में एडजेक्टिव एंडिंग लगा दीजिए। आपके कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के ऊपर जो है सेशंस बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं फ्रेंड्स। एंड डियर फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स, जो लिखा हुआ स्क्रीन पर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरों को भी बताइए, रिकमेंड कीजिए फ्रेंड्स। और नंबर आप देख सकते हैं, अगर आप जर्मन पढ़ना चाहें तो मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक में बहुत जल्दी। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, auf Wiedersehen।